वार्म ग्रीटिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर पूजा अग्रवाल और आज हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ डेंटल फिलिंग्स के बारे में। अक्सर मैंने यह देखा है कि जब कोई डेंटिस्ट आपको बताते हैं कि आपके दांतों में कैविटी हो गई है और इसमें फिलिंग करानी पड़ेगी, तो कुछ पेशेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं या माइंड में एक क्वेरी आती है कि भाई कितने की फिलिंग होगी, इसकी क्या कॉस्ट होगी। सी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बी वेरी क्लियर कि फिलिंग के चार्ज को लेके आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल ट्रीटमेंट जो कि एक अफोर्डेबल होता है और इसके चार्जेस यूजुअली किसी भी क्लिनिक में बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। बट येस, थोड़ा बहुत अलग अलग क्लिनिक्स पे इसके चार्जेस वेरी कर सकते हैं। अलग अलग क्लिनिक्स पे अलग अलग जगहों पे थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। इस वजह से कोई एंजाइटी या कोई कंफ्यूजन माइंड में ना रखें, इसीलिए आज ये वीडियो मैं आपके सामने दे रही हूँ सो दैट इट शुड बी वेरी क्लियर और आप एक क्लियर माइंडसेट के साथ उस फिलिंग को करा पाएँ, चार्जेस को लेके कंफ्यूज ना हो। सो देर आर सर्टेन फैक्टर विच एक्चुअली डिसाइड कि जो दांत में हम फिलिंग कर रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए। दीज फैक्टर्स आर लाइक डेप्थ ऑफ कैविटी, कंडीशन ऑफ टूथ, मटीरियल टू बी चूजन, नंबर ऑफ टीथ अफेक्टेड और कंडीशन ऑफ कैविटी विद रिस्पेक्ट टू दी नर्व लाइक IPC, इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग। सो ये कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कैविटी का क्या प्राइस होता है या प्राइस वेरी क्यों करता है। तो आपके दोनों ही सवालों का आज मैं जवाब दूंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेप्थ ऑफ कैविटी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं और वो बताते हैं कि कैविटी बिल्कुल इतनी इनिशियल स्टेज पे है कि उसमें अभी रीमिनरलाइजेशन हो सकता है, तो वो केवल फ्लोराइड एप्लीकेशन दे देते हैं। अगर कैविटी इतनी छोटी है कि उसको हम भर सकते हैं और भरने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, खाना नहीं फंसेगा, तो वो एक सिंपल अपना कन्वेंशनल फिलिंग कर देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डीप है तो वो फर्दर एक्सरे लेते हैं या अदर डायग्नोसिस करके अदर ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ बताते हैं कि इसमें रूट कैनाल होगा या कैप लगेगी या क्या होगा। सो डेप्थ ऑफ कैविटी के हिसाब से ट्रीटमेंट चेंज हो गया। जब ट्रीटमेंट डिफरेंट हुआ तो नेचुरली उसके चार्जेस भी वेरी कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो डिसाइड करता है कि डेंटल कैविटी का क्या प्राइस होता है या प्राइस वेरी क्यों करता है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आई होप अब आपको मिल गया होगा। सेकंड आता है कंडीशन ऑफ टूथ। सपोज एक पेशेंट है, वो हमारे पास आते हैं और हमने देखा कि उनको कैविटी है दांत के सेंटर में या साइड में या दोनों दांतों के बीच में या दांत की नेक पे, बट ये फिल हो सकती है। दांत का ओवरऑल स्ट्रक्चर ठीक है। और एक कंडीशन ऐसी है कि एक पेशेंट है, उनका दांत में इतना ज़्यादा कैविटी एक्सटेंसिवली ग्रो कर गया है कि उसने दांत के स्ट्रक्चर को ही डैमेज कर दिया है। देन डेफिनेटली उसमें आपके डेंटिस्ट को फिलिंग के बाद बिल्डअप करना पड़ेगा। बिल्डअप एज ई नेम इज सजेस्टिंग कि दांत के स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा। तो जब ट्रीटमेंट ही वेरी कर रहा है तो नेचुरली कॉस्ट भी वेरी कर सकती है। एक ही पेशेंट के अलग अलग दांतों में भी कॉस्ट वेरी कर सकती है, क्योंकि कैविटी दांत के स्ट्रक्चर को किस तरह से ख़राब कर रही है उसके हिसाब से कई बार चार्जेस वेरी करते हैं। सो आई होप नाउ इट इज़ अगेन क्लियर कि क्यों एक ही दांत में हमने इतने की फिलिंग कराई और दूसरे दांत में हमें इतनी की करानी पड़ी। या कभी कभी ये इस तरह से हो जाता है कि इस क्लिनिक पे इतनी की फिलिंग थी और उस क्लिनिक पे इतनी की फिलिंग है। एक्चुअल में तो कंडीशन ऑफ टूथ इज ऑल्सो डिसाइडिंग कि फिलिंग के चार्जेस वेरी कर रहे हैं। तीसरा होता है नंबर ऑफ टीथ अफेक्टेड। दिस इज़ अ कॉमन सेंस कि अगर आप डेंटिस्ट के पास गए हैं और आपका एक सिंगल टूथ ही खराब हुआ है तो आपको एक ही दांत में फिलिंग करानी पड़ी, तो नेचुरली उसके चार्ज कम होगा। बट कभी कभी बहुत सारे केसेस में ऐसे होते हैं कि 2, 3, 5, 8, 10 फिलिंग भी हमें करनी पड़ती है, मोर देन 10 फिलिंग्स भी करनी पड़ती हैं।
तो नेचुरली चार्जेस उसी हिसाब से वेरी कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ टीथ इज़ ऑल्सो अ मेजर पॉइंट विच एक्चुअली डिसाइड कि क्या उसका टोटल बिलिंग बनेगा, क्या टोटल चार्जेस होंगे। सो देयर इज़ नो नीड टू बी कन्फ्यूज। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ IPC। कई बार आपने देखा होगा कि आपके डेंटिस्ट बोलते हैं इसमें IPC करनी पड़ेगी, मीन्स इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग करनी पड़ेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एक नई टर्म है, हमने फिलिंग सुनी है, हमने रूट कैनाल सुनी है, हमने IPC कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों के लिए नया भी हो सकता है। IPC इज नथिंग, अगर हम लेमन में बोलें तो बीच का रास्ता है, फिलिंग और रूट कैनाल के बीच का रास्ता है, इट्स द मिड वे। बेसिकली इट इज लिटिल मोर एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट देन फिलिंग। फिलिंग से थोड़ा ज़्यादा बड़ा काम है और रूट कैनाल से थोड़ा कम काम है। जैसे अगर नर्व से दूर है, दांत में कोई दर्द नहीं है, कोई ठंडा गर्म नहीं है, तो हम फिलिंग कर देते हैं, तो चार्जेस फिलिंग के हिसाब से होते हैं। अगर वो नर्व को टच कर दिया है, उसमें सेंसिटिविटी हो गई है, पेन हो गया है, तो आपको रूट कैनाल कराना पड़ता है, तो चार्जेस रूट कैनाल के हिसाब से होते हैं। बट इफ़ देयर इज़ अ होप कि ये नर्व को डैमेज इसने नहीं करा है, अभी एक थिन मार्जिन है, दांत के हेल्दी स्ट्रक्चर का या साउंड टूथ का एक थिन मार्जिन है, तो हम इसमें IPC रिकमेंड करते हैं। इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग, यानी कि जो पल्प है, दांत की नस है, इसके ऊपर हम कुछ जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या डाइकल, या सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहें तो एक मेडिसिन की लेयर लगा देते हैं। फिर हम टेम्पररी फिलिंग करके कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं। फिर हम अगेन आपको बुलाते हैं, ओपन करते हैं, उस मेडिसिन को के ऊपर की जो हमने टेम्पररी फिलिंग थी उसे हटाते हैं, कुछ लाइनर्स या कुछ बेस लगाते हैं जो कि आपकी नर्व को प्रोटेक्ट कर पाए, और उसके ऊपर हम फिलिंग करते हैं। जब हम डिफरेंट स्टेप्स पे इस तरह से करते हैं तो वो फिलिंग से ज़्यादा बड़ा काम हो जाता है। जब काम बड़ा हो जाता है, सिटिंग मल्टीपल हो जाती हैं, उसमें अलग तरह से किया जा रहा है, दांत की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, IPC करनी पड़ रही है, तो नेचुरली उसकी कॉस्ट भी थोड़ी वेरी कर जाती है, विच इज़ आई होप एक्सेप्टेबल। और अब आपको शायद ये क्लियरिटी भी आई हो। सो अगेन IPC में पैसा ज़रूर फिलिंग से ज़्यादा लगा, बट अच्छी बात ये हुई कि रूट कैनाल से कम लगा। हमें रूट कैनाल नहीं करनी पड़ी। अगर सक्सेसफुल रहा, दांत बहुत सालों तक चल गया, तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। एंड आई हैव सीन इन माई प्रैक्टिस कि IPC गिव्स यू वंडरफुल रिजल्ट्स। बस बात एक समझने की है, एक अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप समझ पाते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है, दिस इज़ एन ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग ट्रीटमेंट। बट नेचुरली इसकी कॉस्ट एक कन्वेंशनल फिलिंग से ज़्यादा होती है। So friends, I hope that I try to make you little more clear regarding the cost of cavity। ये बहुत अफोर्डेबल होती हैं, किसी भी क्लिनिक पे बहुत ज़्यादा इनके चार्जेस नहीं होते हैं, एक रीज़नेबली गुड ट्रीटमेंट है। इनिशियल स्टेज पे आपके दांत बच भी जाते हैं, पैसा भी कम खर्च होता है, और अच्छे से आप दोबारा अपने फूड को एंजॉय कर पाते हैं। Thank you so much. Wish you very cheerful smile. Thank you.